जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और पोस्टर देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहां जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एम्स जाने वाला हूं, जहां पे AOE 2023 एम्स ऑप्टोमेट्री एक्सप्लोरर 2023 हो रहा है, जो कि जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स दिल्ली में होने वाला है। आइए देखते हैं। We are from first year from DSU Bhilpur campus. Thank you. और हम अपनी गाड़ी पार्क करके निकल चुके हैं यहाँ से। और हम यहाँ से आगे मेट्रो लेंगे, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। आसान तो है, चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ मेट्रो को, क्योंकि अपना पॉकेट फ्रेंडली भी है वो, और ड्राइविंग से भी दूर रहो। मेट्रो में अपना आराम से बैठ के जा सकते हैं, तो इसलिए मैं मेट्रो प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो हम मेट्रो जाएंगे, यहाँ से आगे चलेंगे। और ये ओखला बर्ड सेंचुरी सेक्टर 94, यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मेट्रो से। और चलिए आगे चलते हैं। बाय मिस्टेक मैं बोटेनिकल गार्डन आ चुका हूँ, बट हमें मैजेंटा लाइन से ही जाना था और हौज खास चेंज करना चाहिए था एम्स जाने के लिए। यहाँ अपने एक क्लासमेट का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से फिर हम आगे चेंज करके आगे जाएंगे मैजेंटा लाइन से, और फिर हौज खास से चेंज करके एम्स की तरफ जाएंगे। और हमेशा की तरह आज फिर लेट करवा दिया है मेरी क्लासमेट ने, और आज वो शायद फिर लेट है, और लेट ही है, उसकी वजह से लेट है आज। और आते ही सबसे अपडेट ले रही है कि सब कहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी तक। और हम यहाँ मैजेंटा लाइन से चेंज करके येलो लाइन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। और आपको एक हौज खास के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो ये मैं नहीं, ये खुद DMRC कहता है कि जो हौज खास जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। कैफेटेरिया से होते हुए हम चले जाते हैं येलो लाइन की तरफ। और लिटरली नसीब आज इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम जैसे प्लेटफॉर्म में पहुँचे, मेट्रो तो आ चुकी थी, बट हमने फिर यहाँ पे आके गलत मेट्रो पकड़ लिया था। और इस गलत मेट्रो में बिठाने का कार्यक्रम जो हुआ था वो इनकी वजह से हुआ था। और देखिए कैसे शक्ल छुपा रही है अब मेरे से। आप सबने सुना होगा जल्दी का काम शैतान का, और वो ये रहा शैतान। और फाइनली 8 मिनट वेट करने के बाद हमारी जो समयपुर बादली वाली मेट्रो थी वो आ चुकी है। और हमें इसी मेट्रो को पकड़ना चाहिए था पहली बार में ही, बट हमने जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मेट्रो पकड़ लिया था और गलत रूट में आ गए। और फाइनली मैं एग्जिट कर रहा हूँ गेट नंबर 1 से, जहाँ पे मेरे सारे टीममेट्स मिलेंगे। और मैं रेटिना ग्रुप का लीडर हूँ, और मेरे को हेड वहाँ पे साहिल जी मिलेंगे मेरे से गेट नंबर 1 पे। फिर हम आगे एम्स विज़िट करेंगे। और फाइनली मैंने गेट नंबर 1 से एग्जिट कर लिया है, और अब हम एम्स की तरफ आगे चलेंगे। और हम यहाँ दिल्ली की गर्मियों को नापते हुए एम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद हम गेट नंबर 2 पे पहुँच चुके हैं। एम्स गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहा हूँ अभी, और हम आगे अभी अपने टीममेट्स का वेट करेंगे आगे जाके, जो कि अभी मेट्रो में है, यहाँ पे पहुँचे नहीं है। क्योंकि मैं लीडर था तो मुझे थोड़ा पहले पहुंचना सही था, इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। और हाँ, मैं बाकी साथियों का आने का वेट करूँगा, फिर मैं आगे फर्दर विजिट करूँगा आगे। फिर हम आगे धीरे धीरे एम्स में ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ते हैं। और इनसे मिले, ये है हर्ष कौशिक, ये मेरे क्लासमेट है। और जैसे मैं ऑडिटोरियम के पास पहुँचता हूँ तो हर्ष भाई मुझे गेट पर मिल जाते हैं, तो मैं इनसे सारे लिस्ट ले लेता हूँ, और लिस्ट की सारी डिटेल्स मैं इनसे ले लेता हूँ, ताकि मुझे पहले ही पता हो कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप में हैं, ताकि मैं उस हिसाब से उनके अटेंडेंस मार्क कर सकूं। जब मैं यहाँ पहले पहुँच ही चुका हूँ तो क्यों ना पहले अपना ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। तो मैं लग गया अपना रोल नंबर वाइज काउंटर ढूंढ के अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ से जो भैया बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे एक बैग प्रोवाइड किया। उस बैग में सारी डिटेल्स थी हमारे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। और फाइनली हमने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे हमें बैच मिलने वाला था, वो बैच मिल गया, और एक किट में मिला है, इसके अंदर सारी डिटेल्स है। और
हमें कुछ कूपन से डिस्प्ले में लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेंगे। और ये हमारी एंट्री के लिए आईडी कार्ड है। कोऑर्डिनेट करना है हमें सारे बच्चों को, यहाँ पे आगे जो भी आएंगे उन्हें बताना है कि हाँ एंट्री यहाँ से हो रही है, बैच वगैरह यहाँ से मिल रहे हैं। और धीरे धीरे स्टूडेंट सारे आ रहे हैं, तो मैं सबके सिग्नेचर्स उस लिस्ट पे ले लेता हूँ और उनके रोल नंबर वाइज मैं उनके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भेज देता हूँ। और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का जो काम है वो विशेष भाई को दे दिया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे आते ही सब फ़ोटो में लग गए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ का अभी। और मेरे विशेष भाई सबसे पहले आ चुके हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। और फिर आगे बढ़ के हमने देखा कि यहाँ पे हमारे ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के स्टोर लगे हुए थे, जो कि आने वाले टाइम में हमें परचेज़ भी करना होगा जब हम खुद का क्लिनिक सेटअप करेंगे, या अगर हम कहीं किसी हॉस्पिटल में वर्क करने भी जाएंगे तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का हमें यूज़ होगा, जो कि इनके रेट वगैरह हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हैं इन सब की, तो हमने सोचा एक ओवरव्यू क्यों ना ले लिया जाए। और मेरे साथ ये सौरभ भाई है, जो कि इन सब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रेट कौन सी कंपनी के हैं और आफ्टर डिस्काउंट कितने रेट पड़ेंगे इनके, सब कुछ पता कर रहे हैं। एक ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब जितने भी स्टोर्स लगे हुए हैं उन सब के। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे, रिफ्रैक्टोमीटर, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, कैरेटोमीटर, और ये लेंस रैक है, और ये लेंस है यहाँ पे। इन सब का एक ओवरव्यू ले रहे हैं आज, और कल हम इनका फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे हो सके तो, क्योंकि टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम है, बट तब भी हम ट्राई करेंगे पूरा कवर करने का। और यहाँ जो ये सेलमैन हैं वो मुझे ऑप्थेल्मोस्कोप दिखा रहे हैं, और ऑप्थेल्मोस्कोप का रेट इन्हें भी नहीं पता है, तो ये तीनों चारों आपस में डिस्कस करके हमें बता दिया है। मतलब एटलीस्ट जो भी था इन्होंने फ़ोन से देख के और कार्ड से देख के हमें आखिर में बता दिया। और फिर हमें कुछ कार्ड और वहाँ के डिटेल्स प्रोवाइड की कि हमारे पास ये कैटलॉग है, ये कार्ड है, अगर आप चाहो तो वहाँ विज़िट कर सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। बट तब भी मेरा सौरभ भाई, जो कि सारी डिटेल्स पूछने में लगा हुआ था उनसे, वो हिचकिच करके भी बट बता रहे थे फ़ोन से सारी डिटेल्स देख देख के। आई थिंक ये जो भी यहाँ पे सेल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे खड़े थे, या तो इस लाइन में वो नए थे या तो एनीवेज जो भी था, बट इन लोगों ने हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड की, सारी मशीन्स के बारे में बताया, इनकी वेरिएशंस के बारे में बताया कि ये ऑटोमेटेड है और ये मैनुअल है। सारी डिटेल्स हमें इन्होंने ही प्रोवाइड की। विवेक भाई को राम राम करके हम आगे बढ़ते हैं फिर आगे। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसके बारे में हमें भी पहले पता नहीं था, बट अब भैया ने हमें बताया कि ये मैन मेड आई है, जिसका यूज़ हम रिफ्रैक्शन सीखने के टाइम पे करते हैं। और सौरभ को ये पता नहीं था, ना ही मुझे पता था, बट तब भी हमने इसके बारे में पता किया कि क्या है और इनके बारे में जानकारी ले ली। और यहाँ पे कुछ ये ट्रायल सेट्स है जो कि इंडियन है, और इनके रेट अप्रॉक्स आफ्टर डिस्काउंट इन्होंने बताया 5000 है, जो कि हमें तो कॉस्टली नहीं लगा। और ये जो फ़ॉरेन था, जो फ़ॉरेन ब्रांड था, जो कि अदर कंट्री का ब्रांड था, वो आफ्टर डिस्काउंट 20000 था। सभी स्टोर का एक ओवरव्यू लेने के बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे एक फ्यूचर ऑप्टोमेट्रिस्ट अर्श भाई मिलते हैं, तो हम इनसे मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पोस्टर की तरफ। और हमारे सौरभ भाई यहाँ पे पोस्टर के बारे में बताएंगे कि ये जो DSU धीरपुर कैंपस की तरफ से जो पोस्टर प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में बताएंगे। कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लाइव प्रेजेंटेशन होता है तरह तरह का, जिनके ये सारे हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, ऑप्टोमेट्रिस्ट जितने भी होते हैं, कोई भी प्रोफेशन के लोग आगे एक अपना रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करके प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने, जो कि कॉन्फ्रेंस। और इसके लिए हमारे भी ये बनाया किसी ने, उसकी रिसर्च है, इसमें मैंने भी हेल्प करी है प्रोजेक्ट डिज़ाइन वगैरह करने में सारी। एंड इसके बाद कॉपी दे सकते ब्लाइंड कैप्चर क्रिएट करके भी समझाएंगे, वो कॉन्फ्रेंस में समझाएंगे तो हम देख सकते हैं। सभी स्टोर्स का ओवरव्यू लेने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ऑडिटोरियम की तरफ। और जैसे मैं ऑडिटोरियम में अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए हैं और ये मुझे हाई कर रहे हैं। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और जैसे मैं ऑडिटोरियम में अंदर आता हूँ तो मुझे एक अजीब तरीके का जानवर मिलता है, और मैं इस जानवर के साथ बहुत सारी मस्ती करता हूँ। और फाइनली हम सारी वेरिफिकेशंस के बाद जेल ऑडिटोरियम के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने का। और एंट्री एक्सप्लोरर 2023 है, जो कि जेल ऑडिटोरियम एम्स के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे DSU धीरपुर कैंपस ने भी पार्टिसिपेट किया है। Participants from different colleges and states all come together in this shared space to exchange ideas, learn from each other.
and foster collaboration. It is the diversity of perspectives and expertise that makes conferences like this truly exceptional. This conference serves a platform for us to explore and discuss emerging trends, innovative ideas, and best practice in our respective field. The carefully curated sessions, interactive workshops, and engaging discussions are designed to stimulate intellectual growth, challenging environment thinking, and inspire creative solutions to the challenges we face. Now, before starting, I would like all of you to have a tour of our department, Dr. RP Center, our investigation labs, our OPDs, to show the advancement of our department as well as our course. Starting from abstract presentation followed by a wonderful session on myopia. After that, we will have our inauguration ceremony followed by refreshment for all of you. Then in the last, we all have a wonderful cultural night. We have a dance performance followed by stand-up comedian and artist. Our chief guest of today are Professor S.P. Singh Baghel, Chief Guest, Minister of State for Ministry of Health and Family Welfare, and Professor M. Srinivas, which is Director of AIIMS New Delhi. Professor Girija Prasad Rath, Registrar of AIIMS Delhi, Professor Minu Bajpai, and our panelist for the abstract presentation is Professor Monica Ma'am, Dr. Mrs. Sneha Agarwal, and Dr. Ramkishore Saha sir. Very warm welcome to Professor S.P. Singh Baghel, Chief Guest, Minister of State for Ministry of Health and Family Welfare, and Professor M. Srinivasan, Director of AIIMS Delhi. Professor Jeevan Singh Tijal sir, Chief Dr. RP Center, and our Chairperson, Professor Bhavna Chawla, Chairperson of Bachelor of Optometry. सेवेंथ एम्स ऑप्टोमेट्री एक्सप्लोरर कॉन्फ्रेंस में पधारे। हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य के विभाग की संस्था, सभी एम्स अच्छी हैं। नई दिल्ली एम्स द मदर ऑफ द एम्स के डायरेक्टर बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार प्रोफेसर एम श्रीनिवास साहब, डायरेक्टर एम्स। आपके आरपी सेंटर के चीफ प्रोफेसर JS टिटियाल साहब, प्रोफेसर भावना चावला, बैचलर डिग्री के सभी छात्र छात्राएं, सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट, देवियों सज्जनों, अगर पत्रकार बैठे हों तो पत्रकार साथी, मेरा सौभाग्य है कि 7वीं एम्स तो दूसरी बार MP होकर के दिल्ली आया था। 7 का बड़ा महत्व है हिंदुस्तान में। 7 भावरें जब तक नहीं पड़ती है तब तक शादी मुकम्मल नहीं होती है। 7 जन्म, 7 समुद्र, 7 आसमान, तो ये बड़ी 7वीं कॉन्फ्रेंस है, तो इसका एक महत्व है हिंदू मैथोलॉजी। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करता हूँ। 2-3 दिन के वैचारिक मंथन से जरूर कोई ना कोई अमृत निकलेगा जो इस क्षेत्र में, इस बीमारी में, इस विभाग में लोगों के काम आएगा। देश की प्रतिष्ठित एग्जाम नीट के द्वारा चयनित हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि
आजादी के बाद अगर किसी एक संस्था ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, मैं दूसरी संस्थाओं का नाम लेके कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, जिसको लेमैन भी जानता है। विशेष कम ऑन द स्टेज। विशेष भाई गुड इवनिंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है नेत्रों के ज्ञानी। सो ये बेसिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट के ही ऊपर है कि हाउ ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क एंड हाउ दे सर्व टू द पेशेंट्स। सो द लाइक पोम इज, नेत्रों की दुनिया के मजबूत संरक्षक, ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे हर पल उपकारी रक्षक। रोशनी की चमक को वापस लाते, आंखों की दुर्बलता को दूर कर भगाते, विशेषज्ञता से जांचते हर आंख को, समस्याओं का करते शिक्षित समाधान को। आंखों के महत्व को समझते हमेशा, ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। हर चुनौती को उत्तर देते अपने भरसक प्रयास से, हर चुनौती को उत्तर देते अपने भरसक प्रयास से, हमारी आंखों की देखभाल करते संपूर्ण विश्वास से। नेत्रों की सुरक्षा व देखभाल करते वे हमारे नेत्रों के चरण, नेत्रों की सुरक्षा व देखभाल करते वे हमारे नेत्रों के चरण। ऑप्टोमेट्रिस्ट करते निरंतर सेवा, यही उनके जीवन का प्रण। नेत्रों के प्रिय सखा और उनके संपूर्ण संरक्षक, नेत्रों के प्रिय सखा और उनके संपूर्ण संरक्षक, आंखों की रोशनी की चमक को बढ़ाते हमारी आंखों के अद्वितीय प्रकाशक। आंखों की बीमारियों के ज्ञानी, आंखों की बीमारियों के ज्ञानी, वे समस्याओं के बलवान हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आंखों की हर समस्या का समाधान है। नेत्र ज्ञानी के हाथों में मिलता आंखों को सहारा है, नेत्र ज्ञानी के हाथों में मिलता आंखों को सहारा है। ऑप्टोमेट्रिस्ट को चाहिए उनका ज्ञान और विश्वास हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Vishesh Butola, and I am very thankful to OSA for giving me this platform, and I am first year optometry student from Delhi Skills and Entrepreneurship University, TSU Dhirpur campus. Thank you so much. Thank you Vishesh for this wonderful poetry. बहुत बढ़िया विशेष भाई, बहुत बढ़िया। As our chief guest. सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी। वैदिक युग में वेदों में लेकर संस्कृत में संस्कृति जन्मी थी। सनातनों की करती थी, जैन और बुद्धों की जन्मी थी। चाणक्य नीति की जन्मभूमि नालंदा में विद्या बढ़ती थी। बुद्ध थे महावीर भी, चंद्रगुप्त का अतीत भी। सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने मंदिरों की भरी गई नींव भी। अशोक जैसे यहाँ वीर भी खूनी कलिंग में छीट थी। सेनानी पोरस में सिकंदर की मिट्टी थी पलवीत की। गुप्तों का स्वर्ण युग था महान, सतवाहना शुंगा कुषाण पल्लव नंदा और मौर्याण तंबापनी पंड्या पांचाल राजपुताना थाटबाट शंकराचार्य गए ज्ञान पाठ जो हार के नहीं रहा हार मान। और इतिहास पे लूटा घोरी तैमूर ने भर के फिर भी न हिली टांगिए। अब्दुल गफ्फार पीर अली खान वंशज खुदी राम के है गर्व में इसी बात पे। हमें गर्व है कि यहाँ धर्म है, हमारा कर्म है जो यहाँ जन्म से है। तिरंगा दिल में बड़ा फक्र है, जो कई पर्व है तो कई लफ्ज है। अतिथि देवो मेरा फर्ज, दुश्मनी हो तो बुद्धि ये गर्म है। साहित्यकारों की कलम किसानों ने मिट्टी कर दी स्वर्ण है। मैथिली और पंजाबी, मराठी, पहाड़ी, गुजराती, कश्मीरी से बंगाली, मल्लू दाजू सब मद्रासी। मेरी साइना लता की माटी, ये है रहमान की माटी, अब्दुल कलाम की माटी। माटी उस हर गुरु की जो विद्या दे के बना काबिल। माटी उस नेता की जो लड़ता रहता हक के खातिर। माटी उस बाप की जो करवाता बेटे फौज में शामिल। माटी उस माँ की बेटा जिसका आया लड़के वापिस। माटी उस फौजी की जो छाती पर खाता है गोली। माटी उसकी सुन पाया बेटे बेटे की बोली। माटी उस फौजी की जो घर मनाए ना लोहड़ी होली।
माटी उसकी जिसकी लिपटी तिरंग में आखिरी डोली। ओ बवाल मचा दिया। Thank you everyone. My name is Saurabh and I am B Optum student first year from DSU Dhirpur. थैंक यू सौरभ। गाना हो गया, थोड़ा डांस का माहौल किया जाए। बोल शंकर भगवान की जय। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिनि कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते We are from first year from DSU Dhirpur campus. Thank you. मुझसे सीखी सच हाथ से लड़की देखी मुझसे सीखी मुझे हाथ से साली साला आइला उस्मा आएगा पूरी आले आले मैं खिलाड़ी अनाड़ी सुनो खिलाड़ी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी सुनो Wow!
विच चांदी दिया झांजरा नचना पीने लई आपा अबे मुंडे आरे नी तू पाई जावे बोलिया यार तैनू नचण दा जानी मजाजण यार तैनू नचण दा गोरे पैरों दे विच चांदी दिया झांजरा कहता है वो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं, मैंने समझा प्यार जिसे वो था छलावा कुछ और नहीं। कहता था वो कि तुम जैसा मुझे किसी ने चाहा नहीं, कहता था वो कि तुम जैसा मुझे किसी ने चाहा नहीं, कहता है वो आज भी, बस फर्क है कि वो मैं नहीं। यही साथ में तेरा लड़कों का आता ही नहीं है, बेचारा क्या बोले ना, पापा चुप्पा हो जाता है। सिखाते हैं ना, तो ठीक है मैं कुछ कुछ सुनाती हूँ आपको, ठीक है? बोलूं? अरे 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 अब आप मान जाएंगे? किसकी माने? कौन है, कौन मानी हुई है यार? दिखाओ मुझे, दिख नहीं रही यार मेरे को। स्वाति, ज्योति, ज्योति, मेरी जिंदगी में ज्योति क्यों नहीं जलाई तुमने ठीक वक्त पे? अरे यार बहुत मजे मूड में हो यार तुम लोग, सही हो। क्या क्या बोला? धीरपुर कहने इसलिए मजा कर रहे हैं। धीरपुर धीरपुर अच्छा, जाने कैसे नजर है उनकी? नहीं यार, तो सुनो, हाँ मैंने बीच में रोक लिया था ना कि उसने बोला था कि हम नहीं हो सकते, तो मैंने बोला कि दो रेखाएं जो साथ चलते हैं पर कभी टकरा नहीं सकते, है ना? मैंने बोला कि यार ये रेखा एक दिन फिर से मिलेंगे जरूर, क्योंकि उसको ये बात मैंने बोली नहीं कि यार पैरेलल लाइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं तो टकराते हैं ना। वी आर जस्ट लाइक टू पैरेलल लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, बट पैरेलल लाइंस कैन आल्सो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ इनफिनाइट, है ना? तो मुझे यकीन है यार उस पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं, है ना, हो जाएगा।